आपको आज का वीडियो अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन ये कंट्रोल आपके हाथ में दे देगा। प्रॉब्लम ये है कि आपका गुस्सा आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही है और होती ही रहेगी। हर दिन जब कोई ना कोई रूड होगा, कोई आप पे बिना किसी बात के चिल्ला देगा, कोई आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, कोई आपको परेशान कर देगा और आप चिढ़ जाओगे। लेकिन बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार। लोन है, पढ़ाई है, बॉस है। अब अगर हर किसी इंसान पे चिल्लाते रहेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है, इन पे हमें ध्यान नहीं देना है और इनको हैंडल करना सीखना है, क्योंकि इनको एड्रेस नहीं किया गया तो ये आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक बदल सकती है। आप हर चीज़ को सेम एनर्जी नहीं दे सकते ना। कई प्रॉब्लम्स पे आपका चिल्लाना एकदम ज़रूरी है जहाँ पे करेक्ट है, लेकिन अगर हम हर छोटी प्रॉब्लम को उतना ही वेटेज देंगे, उतनी ही एनर्जी देंगे, तो हम अपने आप में चिड़चिड़े इंसान बन जाएँगे। और इसके लिए आपका ये समझना ज़रूरी है कि हमें एक दूसरा सोचने का तरीका चाहिए। सबसे पहली शिफ्ट आपको अपने अंदर ये करनी है, सामने वाले को आप कोई और के नज़रिए से मत देखो। ऐसा समझो कि वो आदमी आपका ही आईना है। इससे होगा ये कि आप खुद की चॉइसेस पे रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि अगर ऐसा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी ये किया है, मैंने भी ये गलती की है, मैंने भी ये गलती की है, यहाँ पे मैं इतना करेक्ट नहीं था और यहाँ पे शायद वो आपसे डिफ़र करे, जहाँ पे आप कुछ एक काम पर्टिकुलर तरीके से करते हो, वो कोई काम अलग तरीके से करता है। लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कि हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं और जब हमें ये चीज़ समझ में आती है, तो हमें अपने इमोशन भी समझ में आते हैं, सामने वाले के भी समझ में आते हैं कि वो इतना परेशान क्यों है कि उसने आपको परेशान किया। जब इस तरह से आप समझते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि जो बड़ा सिस्टम है, जो हम सबको चला रहा है, वो इंसान भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है और वो भी अपने इम्पल्सेस से कंट्रोल्ड है, जैसे कि हम। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एम्पैथी। और दूसरों के साथ कंपैशन शुरू होता है अवेयरनेस के साथ कि हम कौन हैं, हमारी गलतियाँ क्या हैं। और ये चीज़ समझने के बाद आप आगे के स्टेप्स फॉलो कर पाएँगे। सबसे पहले आज जब भी गुस्सा आए, रुको और अपनी एंगर को देखो। पॉज़ हो जाना, पानी पी लेना 2 घूँट, बैठ जाना अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सबसे पहला स्टेप है, ये आता है एम्पैथाइज़ करने से पहले। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, वो सेकंड स्टेप है। अब आपको रिफ्लेक्ट करना है कि सेम चीज़ों में आपने कैसे बिहेव किया हो इससे पहले। अब ये समझना काफ़ी नहीं है, आपको अभी भी अपने अंदर से एक अर्ज आ रही होगी, एक रिएक्ट करने का दिल कर रहा होगा और उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए आपको देखना है कि आपका कंपल्शन क्या है? कौन-सी चीज़ है जो आपको अंदर से पुश कर रही है? यहाँ पे आप अपने इम्पल्स को देख पाओगे। दूसरे वाले को तो आपने समझ लिया, सामने वाले को, लेकिन अभी भी जो आपका गुस्सा करने का दिल कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप कंप्लीटली रैशनली बिहेव नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर ली, वैसे ही आप वहाँ से मूव ऑन कर जाओगे। यहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी एंड दैट विल डिफ्यूज़ द एंटायर सिचुएशन इन योर माइंड, क्योंकि वो इंसान तो बोल के चले गया ना, आप अपने डेस्क पे बैठे-बैठे चिढ़ रहे थे। अब आपका पूरा दिन अगर आप चीज़ों को ऐसे ही नेविगेट करते चले गए, तो आई रियली होप दैट थिंग्स विल बिकम वेरी ईज़ी फॉर यू। तो अगली बार अगर कोई भी चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करे, तो एक सिनेरियो निकालना जहाँ पे आपने भी वैसे ही मिसबिहेव किया था, किसी को फ्रस्ट्रेट किया था, किसी को चिढ़ाया था। आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है यार।